जनता का भी है, कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट ग्रामीण को क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप? देखिए, हम अपने आप सोचे कि एक मिश्रित खेती करके ही आय को हम दुगना कर सकते हैं। इसलिए हम मिश्रित खेती करने का हम प्लान बनाए। जैसे यहाँ पर एक डोभा दिख रहा है, तालाब जो बनाया हुआ है, इसमें हमरा इस इतना ही प्लॉट में धान लगा रहे थे, उसमें से करीब करीब सालाना आय करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपये का इनकम हो रहा था। आज इस डोभा से हम मछली का बीज तैयार करके हमको 25 से 30,000 का इनकम हो रहा है। और इस मेड़ में जो केला दिखाई दे रहा है, इस केला से भी आमदनी है। और एक देखने से भी एक किसान कहीं परेशानी में रहते हैं काम करके, उसमें भी दिल खुश हो जाता है। और केला जब अगर कहीं पर कोई दवा हुआ अगर तालाब में डाल दिया, तो हम केला का छोटा छोटा कटिंग करके तालाब में डाल देंगे, तो जहर कंट्रोल भी होता है। यही मकसद है केला का। और सामने जो मेड़ है, इसमें ढैंचा भी लगाते हैं ताकि हरा खाद के रूप में आता है। और मेड़ में मिर्चा और आम का भी पौधा लगा हुआ है, इसमें से भी कुछ आय का इनकम बढ़ेगा और माने छाया भी मिलेगा। इसलिए हम इसको अधिक चॉइस किए हैं। द्वितीय लाल जी, एक चीज़ और बताइए कि जब हम सुबह से या अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग है, रामकृष्ण आश्रम है, तो उसका एक प्रयास है कि जैविक खेती की ओर किसान को अग्रसर करना है, जैविक खेती सिखाना है। जब हम पशुपालन की बात करते हैं, मछली पालन पशुपालन में आ जाती है, जब हम उसकी खान पान की प्रबंधन की बात करते हैं, तो क्या उनको भी आप जैविक चारा ही दे रहे हैं? हाँ, हम जैविक चारा ही दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं, जीवा अमृत खाद बना के दे रहे हैं, और सरसों खली दे रहे हैं। और जो ढैंचा लगा रहे हैं किनारे किनारे, उसे भी मछली का जैविक भोजन मिल रहा है। इसलिए मछली भी जैविक, खेती में फल सब्जी उगा रहे हैं वो भी जैविक। कौन कौन सा मछली का चारा, मतलब जो बच्चा बीज बोलते हैं, कौन कौन सा मछली का बीज स्पॉन डाले हैं इसमें? रेहू, कतला और मृगल का है। एक व्यावसायिक दृष्टि से हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक मतलब डोभा जो है मिनिमम कितने साइज का होना चाहिए, और किसान चाहे तो कितना उससे सालाना उसको मुनाफा हो सकता है? एक डोभा मैक्सिमम साइज का 50 से 100 फीट का है, 50 फीट का ही होना चाहिए। इसे मछली बीज उत्पादन करके और वहाँ से पकड़ के दूसरे किसान को देने में सहूलियत होता है। बड़ा तालाब बनाने से उसमें पकड़ना और दूसरे किसान को देने से सहूलियत नहीं हो पाता है। आपके एरिया जो नगरा बेरा जो पंचायत है आपका, उसमें करीब कितने किसान मछली पालन से जुड़े हुए हैं, और आज उनकी स्थिति क्या है? अभी करीब करीब 10-12 बड़ा बड़ा तालाब बनाए हैं गांव के ही ज़मीन पर, जिससे पानी का जल स्तर भी बढ़ा है और किसान भी खुशहाल हैं, मछली का आमदनी अच्छा किए हुए हैं। आप मिश्रित खेती की बात किए कि सर हमारा एक प्रयास है कि हमारे यहाँ मिश्रित खेती हो, जिसमें पशुपालन से लेके खेती की बात हम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट, ये सोच कहाँ से आपके अंदर आई, और आप ये करके दिखा रहे हैं किसानों हमको को? के जो दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची है। कृषि विज्ञान शुरू से लीजिए इसको, कृषि विज्ञान का दिव्यांग मोराबादी रांची ऐसे। हाँ, के रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग मोराबादी फिर रांची। से पॉज हो गया, शुरू। के रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची। वहाँ से जानकारी हम 1995 से ही साधारण परिशीलन किए हैं। उसके बाद में जो मत्स्य विभाग है डोरंडा शालीमार, वहाँ से भी जानकारी मिला है। और कुछ उड़ीसा का भ्रमण रामकृष्ण मिशन की ओर से गए, वहाँ से भी जानकारी लिए। बढ़िया, धन्यवाद दीजिए। मछली नहीं दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे तो